आलिया शाह, आपको हंसी आ रही है भारत की बात पर कि भारत अगर मैच बायकॉट कर देता तो भारत का क्रिकेट बोर्ड ही बंद हो जाता। हंसी आ रही है आपको बासित की इस बात पर? वो जो लड्डू बोल रही है वहां पे, जिनको नजर नहीं आ रहा। जी, मैं इसके ऊपर जो है, अगर आप मुझसे इस पॉइंट पर बोलने का कह रहे हैं तो मैं इसके ऊपर ये बताना चाहूंगी कि मैं क्या कहूंगी या कोई और क्या कहेगा। रमीज राजा कुछ अर्सा पहले ये कह चुके हैं कि जितना भी पैसा आता है वो इंडियन क्रिकेट टीम के बोर्ड से आता है, बीसीसीआई से आता है। हमारा अपना जो क्रिकेट पाकिस्तान की चलती है उसको भी पैसा वहीं से चाहिए होता है। तो पैसा लाने वाला तो बोर्ड ही है, इंडियन बोर्ड है। जो पैसा है वो सारा वहीं से आता है। ऑब्वियसली आप एक बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और अगर इकोनॉमी को अलग रखें, सिर्फ क्रिकेट को देखें, तो अगर आप आईपीएल को पीएसएल का मुकाबला कर लें तो पैसे में तो कोई मुकाबला नहीं है। ये कहना चाहूंगी कि ये बात है शेक हैंड करने की। बात ये होनी चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई, इतना गंदा खेली, हमेशा हारते हैं ये लोग। बात इसके ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को इसके ऊपर नाराज होना चाहिए, इंडिया के जीतने पर नाराज नहीं होना चाहिए। वो अच्छा खेले, वो जीत गए। इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा खेलती है, वो जीतती है। पूरी दुनिया के वो सुपर टीम बन चुकी है। आपकी टीम जो है वो हर जगह हार के आती है, हर जगह हार जाते हैं। मैं देख रही थी शोएब अख्तर तज्जिया कर रहे थे कि ना इनको टेक्निक आती है, ना इनको सिंगल लेना आता है, ना इनको बॉलिंग आती है, ना इनको बैटिंग आती है। तो इनको आता क्या है? जब कुछ नहीं आता तो आपने आलिया शाह, इनको तो मैदानी जंग में लड़ना और हथियारों का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। चीन की सरेआम बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया में चीन के हथियारों की। 80% हथियार लिया था। देखिए, बात ये है कि इंडिया के सोर्स से कह रहे हैं आप। अरे आलिया शाह से पूछा था, इसके बाद आता हूं मारिया आपके पास। जी देखिए, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें ना तो इसको इसमें जंग को लाएं, ना इसमें राफेल को लाएं। क्योंकि फिर जब आप इस वक्त राफेल को दरमियान में लाते हैं, जंग को दरमियान में लगते हैं, तो ये साफ पता चलता है कि वो कहती है ना कि जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि क्रिकेट में आप हार गए तो अब आप उसकी बात करें। वो बात तो जिस वक्त आपने करनी थी कर ली। अब तो आप क्रिकेट में हारे, क्रिकेट की बात करें ना, अपनी टीम से पूछें कि भाई क्या मुंह लेकर तुम जाते हो, तुम लोग क्यों नहीं ऐसी प्रैक्टिस करते, हर जगह से हार जाते हो। पाकिस्तानी इतना रोए हैं इसके ऊपर, इतने हजारों डॉलर खर्च करके वहां पे देखने के लिए जाते हैं। हमारी टीम से कोई जाके पूछे कि आप कैसा, आपको कौन ये सिखाएगा? कुछ थोड़ा सा सबक लें, इंडियन टीम को ही देखकर लर्न कर लें, देखें वो कैसा खेलते हैं। आलिया साहिबा मेरी बात सुने। आलिया साहिबा, आपने लास्ट एशिया कप में अफरीदी ने छक्के मार के इंडिया को हराया था, तब आप इंडियन टीम पे के खिलाफ बोली थी? आप पाकिस्तानी होकर थोड़ी इस तरह बात ना करें चैनल पे, खुदा के लिए। ये लोग तो चाहते हैं इंतशार फैलेंगे, हमें लड़ाना चाहते हैं। ये तो लोग चाहते हैं कि हम आपस में, इनका काम ही यही है। आप अपनी बात करें। नो, आप अपनी बात करें, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रही हूँ। आप अपनी बात करें, जो करनी है, जो मैं सही समझती हूँ मैं वो कर रही हूँ। आप जो सही समझते हैं वो कीजिए। आप मुल्क के खिलाफ अपने खिलाड़ियों को भी बेइज्जत कर रही हैं, सब कुछ बेइज्जत कर रही हैं। इनका तो काम ही है। मैंने आपको कहा कि इनका तो काम ही है कि आपको चैनल पे व्यूज देने के चक्कर में आपको लड़ाइयां लगवाना। आप जो बात करना चाहते हैं वो कीजिए, मैंने आपको रोका है, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो बोल रही हूँ। अच्छा, मैं बीच में आता हूँ आलिया, मैं बीच में आता हूँ। आप यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि व्यूज की बात कौन कर रहा है। बासित, आप खुद यूट्यूबर हो और आप कह रहे हो कि व्यूज की बात आलिया पर आप आरोप लगा रहे हो, तो मत किया करो भाई, मत किया करो। अब सुनो, और सुनो बासित सुनो। जो बात आलिया शाह ने कही है, ये बात शोएब अख्तर बोल रहे हैं, ये बात शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं, ये बात आपके कामरान अकमल बोल रहे हैं, ये बात आपके मिसबाउल हक बोल रहे हैं। अपनी टीम को लानत दे रहे हैं कि भैया घर बैठ जाओ, इतना अच्छा मौका मिला था। और सुनो, एक पाकिस्तान का फैन है। सुनो बासित सुनो भाई, बासित सुनो, एक पाकिस्तान का प्रशंसक है, वो तस्वीर भी मैं दिखा दूंगा आपको, और रिपोर्ट में हमने दिखाई भी। वो बाकायदा बूट लेकर पॉलिश करते हुए आया कि हमारे कैप्टन साहब बूट पॉलिश ही कर सकते हैं, खेल नहीं सकते। नहीं, ये तो देखो, आप जब ये रिएक्शंस होते हैं, जब कोई बैट बॉल है ना, बैट बॉल हम कहते हैं, बैट बॉल जीत के हो आप। हम तो कह नहीं रहे बैट बॉल आप हारे हो। आप हम कह रहे हैं जंग हम जीते हैं, जंग आपसे। आप उस पे बात नहीं करते। आपको आज मिल गया भाई, आलिया हंस रही है। हर जगह पीटेंगे पाकिस्तान को, हर जगह पीटेंगे। तुम पिटने के लिए भारत से पैदा हुए हो, तुम भारत से पिटने के लिए पैदा हुए हो, समझ गए? तुम हर जगह पीटोगे, हीरो मत बनो। तुम 4 मिलकर चीखने से मुझे परवाह नहीं है, तुम 10 मिलकर चीख लो, हम फिर भी जीते।
चीख लो जितना चीखना, चलो शाबाश चीखना शुरू करो, चलो चलो मैं देखता हूँ कौन ज्यादा चीखता है। सच बोलते हैं, चीखना आपका काम है। आप चलो मैं मुकाबला लाता हूँ। अच्छा एक एक करके बासित पहले 30 सेकंड बोल लो, फिर मैं अंबर आपके पास आता हूँ, ममता जी आपके पास आता हूँ। पहले 30 सेकंड बोल लो बासित। ये तय है पाकिस्तान के, सुनो बासित सवाल सुनो, पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां चैनलों पर जो कवरेज चल रही है, मैं चैनलों का नाम नहीं लूंगा, वहां जाकर देख लो किस तरह पाकिस्तान टीम को गालियां दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बूट पॉलिश नहीं ठीक से कर पाएंगे कप्तान। अब मेरी बात सुन लेना 5 मिनट। आपके इंडियन रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं आप जंग आ रहे हैं, उसके फिर आप जंग पर चले गए भाई। सुन लो मेरी बात सुन लो। अब 30 मिनट मुझे दिए, 30 सेकंड पूरे सुन लो। आपके पुराने जितने भी कहते हैं कि आपने यासीन मलिक को, फिर यासीन मलिक बिठाया हुआ है। अरे यासीन मलिक आतंकी, और हर आतंकी की एक ही जगह होती है, एक ही नियति होती है। बासित ये बात कान खोलकर सुन लो, और जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है 72 उरों के पास हर आतंकी को, तो ये समझ लो। अब सुनो, फिर कश्मीर पर ये धमकियों वाली टीवी शो नहीं चलेंगे। अच्छा ममता काले बासित से कोई भी सवाल पूछ लो, ये जंग पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनरल से, यार सुनो बासित सुनो, 71 में इनके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, एशिया कप ये हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में ये हारे, आईसीसी के सारे इवेंट्स में करीब 99% ये हार जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जीत गए। गूगल करिए तो लाहौर कराची में भारतीय सैनिकों की तस्वीर अलग से आ जाती है। बासित लगता है कुछ खा पी कर आगे भाई, लग रहा है माहौल ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बासित की। और हमारे टॉयलेट्स भी है, सब कुछ है, तुम लोगों की तरह नहीं है। नहीं तुम्हारे टॉयलेट्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश जी। बासित को हो गया वर्बल डायरिया। इनको इनके आकाओं ने कुछ 200-400 रुपए दे दिए होंगे, उसी में खुश हो गया, बोला कि जा बेटा चिल्ला के आ जाओ, तो ये चिल्लाए जा रहे हैं। बासित बस इतना ही कर सकते हो, आलिया से कुछ सीखो, अगर सही में देशभक्ति करनी है तो आलिया से सीखो, सच का साथ देना सीखो। और सुनो बासित, अगर वास्तव में यूट्यूबर हो तो जाकर के वो जो 11 एयरबेस है ना, जिनको भारत की जांबाज सेना एयरफोर्स ने धुआं कर दिया, वो जाकर के देखो। आजकल नूर खान एयरबेस को रिपेयर कर रहे हैं यूएस वाले, जाकर के उसको देखो। और सुनो, इतनी बुरी तरीके से हारे हो, इतनी बुरी तरीके से पिटे हो जिसकी कोई हद नहीं है ना। शहबाज शरीफ रो रहे थे, शहबाज शरीफ ने खुद बोला कि मैं तो जब स्विमिंग पूल में तैर रहा था तब मुझे बताया। नहीं मैं उधर, ममता जी मैं आपको भी रोकता हूं, मैं उधर जो बात आलिया ने कही, मैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे पाकिस्तान पिटा, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। डिबेट तो इस बात पर है कि एशिया कप में हारे पूरा पाकिस्तान, और जाहिर सी बात है कोई टीम हारेगी और उसके जो प्रशंसक रहेंगे वो टीम को गालियां देंगे, खिलाड़ियों को सुनाएंगे। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। रुक जाओ बासित, रुक जाओ। लेकिन मारिया इकबाल जो बात आलिया कह रही हैं, राकेश जी, हाँ अच्छा ममता जी आप कुछ बोल रही थी, जल्दी बोलिए 30 सेकंड में। नहीं कौन बोलना चाह रहा है? बोल रही थी राकेश, ये इसी लायक है, ये हर जगह पिटेंगे भारत से, जंग के मैदान में भी पिटेंगे, खेल के मैदान में भी पिटेंगे, जहां पिटेंगे वहां पिटेंगे। नहीं छोड़ दीजिए, वो पिटेंगे ही, वो यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे तो इजराइल ने वहां पर पीट दिया, 4 सेकंड में कह दिया कि आप आतंकों को पनाह देने वाले एक और मुल्क हैं। बासित जाकर वो क्लिप सुन लो, इजराइल ने क्या कहा। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मारिया इकबाल रुकिए, ऐसे चीखो बासित, देखो सही बात है, कलेजा बाहर ना निकला है, चिल्लाओ। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, यासीन मलिक। अरे फ्रेम फाड़ के बाहर आ जाओगे। यासीन मलिक सुनो, यासीन मलिक से, अरे सुनो बासित, एक फ्री की एडवाइस देता हूं, ममता जी रुक जाइए, एक फ्री की एडवाइस देता हूं। अगर तुमको यासीन मलिक से मिलने का इतना शौक है तो भारतीय सीमा पार कर लो, या तो भारतीय सैनिकों के गोली लग जाएगी और या फिर उठाकर यासीन मलिक के पास भिजवा देंगे। मैं आऊंगा आ जाना, साथ लेके आऊंगा, आ जाना बासित, आ जाना। मारिया इकबाल हारे जो हारे, अरे रुक जाओ भाई, बासित रुक जाओ, हाँ ठीक है, चिल्लाओ, फ्रेम फाड़ के बाहर आओ, रुक जाओ, ऐसे चिल्लाते रहो, ड्रामा करते रहो। मुझे मौका नहीं है, मैं गला दबा दूं आपका, मेरे पास मौका नहीं, टाइम नहीं है, मैं तो आपका गला दबा देता। चलो ठीक है, ऐसे सपने देखा करो बासित, अभी दूध के दांत टूटे नहीं है भाई तुम्हारे, दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं है। अब रुक जाओ, बासित की आवाज डाउन करिए, नहीं और किसी की आवाज, ममता जी आप रुक जाइए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज ऑन रखिए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज प्लीज यार। मारिया बात ये नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, तो दो पहलू हैं। एक तो आपकी टीम ने, जाहिर सी बात है, जो आपके क्रिकेटर्स, लीजेंड जो क्रिकेटर्स हैं, और जो बात आलिया भी कह रही है, भाई आपने जो गली की क्रिकेट होती है उससे भी बदतर खेल दिखाया और नतीजा हुआ कि एक तरफा मैच हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ, ना तो ये रूल बुक में है। सवाल ये है कि इतनी बेचैनी क्यों है
ये रोना क्यों हो रहा है? भाई बात पहले तो ये है कि बेचारे सिर्फ जो हैं हमारे नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स मैच हारे हैं, कोई जान की बाजी नहीं हारे। जो आपके 6 राफेल के पायलट जान की बाजी हार गए। उसके बाद से तो यही है कि बस खेलो, सिर्फ खेलो, खेल को इम्प्रूव करो, मगर जान की बाजियां नहीं हारनी है, ठीक है? जब तक जिंदा रहेंगे जीतते रहेंगे। और जीत मैं नहीं इंटरप्ट आपको करता, मैं नहीं इंटरप्ट करता आपको। सुनिए मैडम सुनिए, आलिया शाह एक शब्द इस्तेमाल किया। मारिया इकबाल सुनिए, मारिया इकबाल सुनिए मैडम, आप ही के पास हूं अभी। जरा फ्रेम पर मुझे मारिया इकबाल और आलिया शाह को रखिए, ठीक है? अब सुनिए मारिया सुनिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया और आप सुनिए डिबेट में क्या होता है। ऐसा नहीं होगा आलिया शाह, डिबेट में क्या होता है कि आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या बातें करते हो, बड़ी मायने रखती हैं। मारिया इकबाल ने एक शब्द इस्तेमाल किया, नन्हे मुन्ने क्रिकेटर। अरे तो अंडर 16 गली की क्रिकेट खिलानी थी नन्हे मुन्ने क्रिकेटर से, क्यों भेज दिया भारत के खिलाफ? भैया आपके 40 साल के क्रिकेटर्स के सामने तो जाहिर है वो छोटे ही थे ना। तो बात ये 40 किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? चैलेंज करता हूं मारिया इकबाल, बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बच्चों की तरह देखते हैं। किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए। हाथ मिलाने की तमीज नहीं थी। किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? आलिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या नन्हे मुन्ने? अरे रुक जाओ भाई मैडम, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। हो गया, रुक जाइए। अब आलिया शाह, ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स को भर्ती करता है खेलने के लिए? देखिए, अगर तो वो नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे थे तो उनको खेलने के लिए नहीं भेजना था। इतने जो जायंट क्रिकेटर्स बैठे हैं इंडियन टीम में, जो कि इस वक्त दुनिया की तमीज ही नहीं है उनके मुकाबले में। हमारे बच्चों को तो फिर भी बहुत तमीज थी। छोटे बच्चे 20 सालों के बदतमीज वाले। लेट मी स्पीक ऑन माय टर्न। मैडम रुक जाइए, बोलने दीजिए आलिया शाह को, 1 मिनट उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। जी, मैं ये समझती हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे अगर हम अपनी क्रिकेट टीम में भर्ती कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं और उनको खेलने के लिए भेज रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि क्रिकेट का क्या हाल है। फिर क्रिकेट का वही हाल हुआ जो इकोनॉमी का हाल है। फिर आप मुल्क के साथ ये करते हैं, आपके इतने जो तजर्बाकार क्रिकेटर्स, अभी कुछ अर्सा पहले जितनी सीरीज हुई है उसके अंदर जो इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्या करके दिखाया है। दिस इज सो चाइल्डिश स्टेटमेंट कि आप ये कहें कि हमारे छोटे छोटे क्रिकेटर्स हैं और इंडिया के क्रिकेटर्स इतने ह्यूज क्रिकेटर्स हैं। भाई बात ये है कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं रही। क्रिकेट अब एक खेल नहीं है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। आपकी क्रिकेट टीम जब कहीं जाती है तो आपके कंट्री का नाम उनके साथ जाता है। पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी है वो उठ के दुबई जा रहे हैं देखने के लिए, हजारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए। लेकिन आलिया एक बात मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, एक बात से आप और सहमत होंगी, पाकिस्तान अपने क्रिकेटर को भेजकर भी अपनी बदनामी करवाता है, आतंकियों को भेजता है तो भी अपनी बदनामी करवाता है। पाकिस्तान की आईडीज मिलती हैं, जंग में जो सैनिक करवाते हैं वो करवाते हैं। आप सहमत है मेरी इस बात से? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रही हूं कि अब जो क्रिकेट है, जो ये बात कही जा रही है, सबसे पहले तो एतराज, ऑब्जेक्शन इसके ऊपर होना चाहिए कि क्रिकेट टीम जो हारी उससे बिठाकर ये पूछें कि तुम फिर हार गए। और मातम किसके ऊपर हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई। भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अब जहां तक शेक हैंड का मामला है, वो नहीं करना चाहते, वो तो खेलना नहीं चाहते थे ना। पाकिस्तान चाहता था कि खेले इंडियन टीम, क्योंकि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम जब किसी ग्राउंड में खेलते हैं तो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर आता है ना। पाकिस्तान को ये जरूरत है कि उसका नाम ऊपर आए। इंडिया के सहारे नाम ऊपर आता है कि खेल अगर ना होता, इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट का टीम का अगर ये वाला गेम ना होता और इसमें इंडियन टीम बॉयकॉट कर देती, खेल का ही बॉयकॉट कर देती, तो आप सोचें पाकिस्तानी क्यों इतना ज्यादा कह रहे थे, क्यों इतना ज्यादा कहा जा रहा था कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेक हैंड पर इतना बड़ा अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। एक बात और है आलिया, एक बात और है, ये मारिया और बासित की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर भारतीय टीम बॉयकॉट करती तो होता क्या, 100 करोड़ से ज्यादा, आपके पाकिस्तानी रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा लॉस होता पीसीबी को। तो आप ये एहसान मानो कि भारतीय टीम ने ये मैच खेल लिया, हमें जो लॉस होता हम तो फिर भी भारतीय क्रिकेट। और सुनो, एक और जानकारी दे देता हूं, जो बात आलिया शाह ने कही, सुनो भाई,
जो बात आलिया शाह ने कही, पूरी कर लेते। बात ही सुनो, जो बात आलिया शाह ने कही, दुनिया में जो क्रिकेट से कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा बीसीसीआई का है। और जिस दिन बीसीसीआई ने ये स्टैंड ले लिया ना कि जो हमारी कमाई का हिस्सा है उसमें से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा ना दो, तो आप सोचो क्या होगा। जो बात आलिया शाह ने कही है, तो आपका पीसीबी चल रहा है ना भीख के टुकड़ों पर, और उन टुकड़ों का एक बड़ा हिस्सा भारत ने चूंकि ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं किया है तो आपको मिलता है। तो ये फैक्ट है, लेकिन वो बूट पॉलिश वाली तस्वीर रखो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.